नमस्कार, वेलकम टू सक्षम आईएएस। सक्षम आईएएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे लेक्चर का फ्लो है। ये किबुथु विलेज है जहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था। वैसे भी ये विलेज जो है वन ऑफ द रिमोटेस्ट पार्ट है इस अरुणाचल प्रदेश का। और इस विलेज में 1962 के वॉर के टाइम में चाइनीज़ पीएलए जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो इधर घुस आई थी। तो इस कारण से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है और 10 तारीख को किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं। अगर आप इसका किबुथु का अगर लोकेशन गूगल मैप पे देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें नॉर्थ हमारा ये इंडिया हो गया। इसमें हम जूम इन करेंगे, जूम इन करके अरुणाचल प्रदेश यहाँ हमारा दिख रहा है। इसको जब जूम इन करेंगे और जूम इन करते जाइए, जूम इन करते जाइए, इसको इधर लाइए, जूम इन कर, देखिए दिखा किबीथु, ये किबीथु है। इसके बाद एक और विलेज है काहो और एक दानिम नाम का विलेज है। तो ये सब किबुथु विलेज जो है ये एलएसी से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विलेज है और इसी कारण से यहाँ पे इसमें लॉन्च करा गया है। इसका कुछ अगर फोटो देखें तो देख सकते हैं कितना सीनिक ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और टूरिज्म का पोटेंशियल यहाँ पे बहुत अच्छा खासा है। बहुत ही सुंदर पहाड़ और सीनरी बहुत अच्छा सा है। और ये लोहित नदी के किनारे सिचुएटेड है। लोहित नदी के राइट बैंक में, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है नदी, तो ये राइट बैंक में किबुथु है। ये प्रोग्राम जो है यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया 10 तारीख को किबुथु विलेज में। वैसे ही इस प्रोग्राम को 2015 में ही इसका सोचा गया था, इसकी परिकल्पना की गई थी, लेकिन उस टाइम में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। अभी इसको किया जा रहा है। इसी तरह का सियाओकांग नाम का, सियाओकांग का मतलब होता है मॉडरेटली वेल ऑफ। सियाओकांग नाम का मॉडल विलेज चाइना में तिब्बत वाले पार्ट में लॉन्च करा गया है। ये 2017 में शुरू करा गया था और 2021 में ये बन के तैयार हो गया है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग चाइनीज़ साइड ऑफ बॉर्डर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग की तुलना में रिलेटिवली अच्छा है। अब जाके गवर्नमेंट जो है एलएसी के इंडिया साइड वाले रीजन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर रही है। और अभी भी हम लोग चाइना से पीछे हैं, लेकिन हम लोग बहुत तेज़ी से कैचअप कर रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग बहुत अच्छे कंडीशन में होंगे। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस दो ही है कि बेसिक फैसिलिटी विलेज में अवेलेबल हो, जिससे कि लोग को माइग्रेट ना होना पड़े और लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो लाइफ जो है वहाँ पे कंफर्टेबल हो, ताकि वहाँ पे रहने लोग रहना चाहें और रहने के बाद उनके रोज़गार का कुछ व्यवस्था किया जाए जिसके कारण उसका रहना सस्टेनेबल हो सके। क्योंकि बहुत सारे जो विलेज है वो लोग डेजर्ट कर दे रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है या फिर वहाँ पे रोज़गार का उतना साधन नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू इंश्योर एमिनिटीज़ इन टू एवरी पर्सन। तो एमिनिटीज़ का मतलब होता है फैसिलिटी होता है और बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम रीचिंग पीपल। जो सरकारी स्कीम है उसका बेनिफिट लोगों तक पहुँचे, इसको इंश्योर कराया जाएगा। माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है और बॉर्डर विलेज में माइग्रेशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर पॉपुलेशन जो है वो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको कहा जाता है। और अगर वहाँ विलेज में अगर लोग नहीं होंगे तो उसको डिफेंड भी करने वाला कोई नहीं होगा। और एक अलार्म रेज करने के लिए, जैसे कि कारगिल वाले वॉर में सेफर्ड, जो लोकल सेफर्ड थे, वही बताए थे कि वहाँ पे जो है पाकिस्तानी कैंप बना हुआ है। इससे आर्मी को भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत सारा हेल्प मिला। माइग्रेशन को स्टेम करने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अरेंजमेंट किया जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे टूरिज़्म, होम स्टे, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह।
इसमें टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लो होता है। कम ही समय में हम इन्वेस्ट करके इससे अर्निंग कर सकते हैं, खासकर वैसे जगह पे जहाँ पे सीनिक ब्यूटी हो, जहाँ पे माउंटेन्स हो, जहाँ पे नदी हो। इसको लोग देखने जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था या अभाव बहुत दिनों तक रहा, इस कारण से लोग वहाँ नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब उस चीज़ों को, जैसे ऑल वेदर रोड क्रिएट करा जा रहा है, इंटरनेट का फैसिलिटी, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जा रहा है, और लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि होम स्टे को कैसे चलाएं, ये सब। तो इन सारे चीज़ों से वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप होगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर विलेज में होने से और भी फायदा है कि वॉर वगैरह के सिचुएशन में हम उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना यही कर रहा है। ये चाइना का जो सियाओकांग विलेज यानी कि मॉडरेटली वेल ऑफ विलेज है, उसका एक फोटो है, कुछ फोटो है, ये भी उसी का है। ये दिखा रहा है कि अगस्त 2019 में ये एरिया देखिए, ये एरिया पूरा जंगल था, ये एरिया जंगल था। अब देखिए इसको साफ करके यहाँ पे भी बिल्डिंग बनाया गया। यहाँ पे ये सब विलेज जो है एकदम रिमोटेस्ट पार्ट में, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत ही कम है, जहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही इनहॉस्पिटेबल है, जहाँ रहना बहुत कठिन है, उस सब एरिया में ये बनाया गया है। और इसका वैसे लोगों के लिए किया गया है, लेकिन इसका मिलिट्री यूज भी होता है। और ये कोई कंट्री खुद से नहीं बोलेगी, लेकिन पर्पस वही होता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 2017 में ये शुरू करा गया था और 2021 में ये कंप्लीट हो गया। लेकिन आप बजट एक बार देख लीजिए, 3 लाख करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट हुआ। चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करता है। वैसे इस सियाओकांग विलेज का जो बनाने का आइडिया था, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी बोलते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी बोलते हैं, तो वो पहले सोची थी कि हान चाइनीज जो गरीब हैं मेनलैंड में, उनको लाके यहाँ पे बसाया जाए। बट यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही हार्श है, हाई एल्टीट्यूड है। इस कारण से जो लोग यहाँ के लोकल हैं, जो तिब्बतीज लोग हैं, वो लोग यहाँ तो रह सकते हैं, लेकिन मेनलैंड वाले इस तरह के एडवर्स वेदर में रहने के आदी नहीं है, तो वो लोग यहाँ नहीं रहे। और ये इनका जो आइडिया था वो एक तरह से फेल हो गया। एक और चीज था कि वो टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन अगेन जो है इनहॉस्पिटेबिलिटी के कारण, यानी कि वहाँ पे वेदर कंडीशन के कारण उस तरह का चाइनीज टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, साथ में हेल्थ केयर और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे क्रिएट नहीं किया गया, जिसके कारण से इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उस तरह का आउटकम इसमें नहीं आया है। तो इसमें सबसे एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ जो हान चाइनीज़ हैं, चाइना का जो मेन रेस है वो हान चाइनीज़ है। तो हान चाइनीज़ जो है वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं, और जो लोकल तिब्बतन हैं लोग, वो तिब्बती ना कम्युनिस्ट पार्टी को ट्रस्ट करती है, और ना कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती लोगों को ट्रस्ट करते हैं। तो बस पैसा वगैरह देके ये करके लोकल पॉपुलेशन को उसमें सेटल कराया गया है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो ट्रस्ट डेफिसिट है, इस कारण से चाइना कम्युनिस्ट पार्टी या चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों का सर्विलेंस वगैरह पे उनका सर्विलांस करती है। यानी कि जो उनका मोटो था कि इन सारे गाँवों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करा जाए, वो बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा, गिवन द फैक्ट दैट कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा गया है। और ये बाई एंड लार्ज एक तरह से मिलिट्री बैरक टाइप का बन गया है कि मिलिट्री को रहने का। और ये कम नहीं है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट कर रहे हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में तो एडवांटेजियस नहीं है और बहुत वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर टाइम में इसका एडवांटेज होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो बनाया जा रहा है ये विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसमें 2967 विलेज जो है 46 ब्लॉक और 19 डिस्ट्रिक्ट जो है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर जो है, खासकर चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इनमें इतने विलेज को सेलेक्ट करा गया है और उसका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करा जाएगा, जिससे कि
वो सारा विलेज पॉपुलेटेड हो और हमको एक एडवर्स सिचुएशन, खासकर वार वगैरह के टाइम में, उसमें बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिले, स्ट्रेटजिकली उससे हेल्प मिले। ये आउटलेज है और अगर चाइना के कंपैरिजन में देखें तो ये अमाउंट बहुत ही कम है, लेकिन इसका जो है मेजर पोर्शन जो है वो रोड बनाने में, रोड कनेक्टिविटी में खर्च किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट होगा तो उससे बहुत सारा चीज़ होगा। और चूंकि अपने मतलब भारत में चाइना से बहुत सारा अंतर है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कुछ किया जाता है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कंट्रोल में और गाइडेंस में किया जाता है। तो इस कारण से मल्टीप्लायर इफेक्ट वहाँ पे उस तरह का नहीं होता है, जैसे फ्री इकॉनमी में जिस तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा वैसा वहाँ पे नहीं। इसको 3 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी फर्स्ट फेज शुरू हुआ है, फिर सेकेंड और थर्ड फेज होगा, जिसमें दूसरे रिमेनिंग ब्लॉक्स, रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, रिमेनिंग स्टेट्स वगैरह में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। ये आईटीबीपी का, ये किबुतु विलेज का ही ये फोटो है। यहाँ पे आईटीबीपी का एक बीओपी है, बॉर्डर आउट पोस्ट बोलते हैं इसको। तो आईटीबीपी का ये बॉर्डर आउट पोस्ट एक यहाँ पे है और यहाँ पे सब लोग आए थे, उसी का ये फोटो है। तो इस स्कीम का बहुत सारा इम्प्लीकेशन है, चूँकि बॉर्डर जो है एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चाइना के साथ जो बॉर्डर टच होता है उसको एलएसी बोला जाता है। वो डिमार्केटेड नहीं है, कुछ जगह डिमार्केटेड है लेकिन मैक्सिमम रीजन जो है डिमार्केटेड नहीं है। तो डिमार्केटेड नहीं है, इस कारण से अगर लैंड अगर बैरन है तो उसमें चाइनीज पीएलए जो है वो इनक्रोच करती है और वो छोटा छोटा टुकड़ा जो है उस पर आगे बढ़ के और उसमें वो क्लेम करती है कि ये मेरा है। इसको सलामी स्लाइसी टैक्टिक्स भी बोलते हैं, कि स्लाइस करके छोटा छोटा टुकड़ा को पे क्लेम करते जाइए। पहले क्लेम कीजिए, उसको फिर कब्जे में करके फिर आगे क्लेम कीजिए, फिर उसको कब्जे में करके, ऐसे करके। तो ये खासकर अगर ये रीजन अगर बैरन, यानी कि अगर जहाँ पे कोई लोग नहीं रह रहा है तो उसको ये करना इजी है, लेकिन अगर विलेज अगर पॉपुलेटेड है, वहाँ पे लोग हैं, तो ये करना पॉसिबल वहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि बॉर्डर रीजन में जो विलेज है उसमें लोग रहें। ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और आइज एंड ईयर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये प्रोग्राम जो है वहाँ के गांव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा और जिससे नेशनल इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी में भी ये प्रोग्राम जो है हेल्पफुल हो सकता है। कहा जाता है कि डेविल लाइज इन डिटेल। इसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होता है, और टाइम ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।